ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में जंग छिड़ गई। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के 30 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान पर हुए इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई समेत दर्जनों कमांडर और नेता मारे गए हैं, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि इजरायली और अमेरिका की शुरुआती एयर स्ट्राइक में ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी मारे गए हैं। हतामी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। अहमद वाहिदी ने इजरायल और अमेरिका को सबक सिखाने की कसम खाई है और अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमले करने का अहद किया है। वाहिदी पहले आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर थे। हमले से पहले उन्होंने अमेरिका और इजरायल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि पिछली गलतियों को दोहराना एक बड़ी गलती है और इस्लामिक रिपब्लिक अभी अपनी ताकत के पीक पर है। वाहिदी ने कहा कि ईरानी लोगों ने शहीदों से उनके रास्ते पर चलने का वादा दोहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की एकता और उनकी लीडरशिप ईरान की ताकत का बेसिक हिस्सा है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली सैन्य अधिकारियों में से एक है। उनका असली नाम वहीश शाह चेरागी है। वो 27 जून 1958 को शिराज में पैदा हुए थे। वो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जल्द ही आईआरजीसी में शामिल हो गए और तेजी से ऊपर उठे। उन्होंने आईआरजीसी के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। वहीं आईआरजीसी ने कहा है कि हम अब तक का सबसे खतरनाक हमला करेंगे। इजरायल और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई मारे गए। जैसे ही खामनाई की मौत की खबर की पुष्टि हुई, ईरान में मातम पसर गया। ईरान की सड़कों पर लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। अपने नेता को याद कर वो रो रहे थे। आयतुल्ला अली खामनाई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन की शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। ईरान ने खामनाई को शहीद बताया है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।